और अमेरिका के एक बेस पर कब्जे से तय होगा युद्ध का अंजाम। पूर्व ईरानी विदेश मंत्री मनु चेहर मुत्तकी का विवादित दावा। किसी एक अमेरिकी सैन्य बेस पर कब्जे का दिया सुझाव। इराक, कुवैत या बहरीन में अमेरिकी बेस पर कब्जे की सलाह। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी सेना को हराने का दावा। माधुर, ये देखिए दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो वो एमओयू जो हुआ था, वाकई ईरान की बात सही है कि ईरान एमओयू होते ही वहां पर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वहां हमले हो गए थे। तो एमओयू कब लागू था और कौन एमओयू मान रहा था, क्योंकि ना तो हॉर्मुज खुला और ना हमले रुके 60 दिन के अंदर। लेकिन टेक्निकली अब वो एमओयू भी खत्म हो चुका है और ना ईरान कह रहा है कि एमओयू बढ़ाएंगे, ना अमेरिका कह रहा है। और इसी बीच ईरान के एक सांसद आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के एक बेस पर तुम कब्जा कर लो। तब तो ये अमेरिका को बुलावा दे रहे हैं कि आओ बूट्स ऑन ग्राउंड हमारे पर लाओ, क्योंकि कब्जा तो ऐसे नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एस्केलेशन की बातें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए ईरान की जो बेसिक थिंकिंग है उसमें पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज आया है। और जो पहले जो ईरान की थिंकिंग थी और जो प्रकार से ईरान रिएक्ट कर रहा था, जो हमले ईरान पे हो रहे थे उनका पलटवार ईरान कर रहा था, वो अब पलटवार करने के बजाय ईरान ऑफेंसिव एस्केलेशन के ऑप्शन पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए जो जॉर्डन पर हमले हुए थे वो किसी भी हमले का पलटवार नहीं था, वो उन्होंने अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी जॉर्डन के ऊपर। और एक बात जो हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करेगा, मैं बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा कि यदि अमेरिका की हम बात करते करते कहीं के कहीं चले जाएं और ईरान एक्चुअली आकर के बूट्स ऑन ग्राउंड कुवैत में या कहीं पर रख दे, क्योंकि ईरान के लिए पूरी तरह संभव है। उसके पास जो 5-6 लाख की सेना है, वो पूरी की पूरी 5-6 लाख की सेना वहां पर उसके पास मौजूद है, जो कि बड़ी आसानी से कहीं भी क्रॉस ओवर करके और वहां पर अमेरिकी एसेट्स को फिजिकली थ्रेटन करने की कोशिश कर सकती है। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं, इनको हम इस धमकी को मुझे लगता है इजीली लेना या आसानी से लेना विल बी टू मच ऑफ सरलीकरण करना हो जाएगा। और जिसकी पूरी संभावना है कि ईरान इस वॉर फाइट को अगले लेवल पर लेकर के चला जाए। हालांकि ये हो सकता है कि ये अमेरिका को प्रोवोक करना हो। फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने पहला सवाल पूछा था। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या अमेरिका को वो एक उतना इनफ प्रोवोकेशन नहीं होगा जहां वो फिर वही कर दे जिसकी हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर अटैक? मुझे फिर भी अभी भी मैं इसमें, क्योंकि देखिए ये अमेरिका और सिर्फ ईरान की बात नहीं है। आप ये देखिए, एक बार ये शुरू हुआ तो उत्तर कोरिया को आप मना कैसे करेंगे कि दक्षिण कोरिया पर न डाले? चीन क्यों नहीं डालेगा जाकर के ताइवान के ऊपर? रूस क्यों नहीं डालेगा जाकर के यूक्रेन के ऊपर? तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स जो है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो भी ये कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अमेरिका के लिए नहीं है, तो और इनको कोई और तरीका ढूंढने की आवश्यकता होगी। ये बूट्स ऑन ग्राउंड शब्द आपने यूज किया, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अस्तित्व का खतरा अगर होगा तभी वो परमाणु बम जैसा कोई ऑप्शन सोचेंगे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। ये बड़ी बात आपने कही। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, महायुद्ध में बदल सकते ईरान अमेरिका जंग। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर अब हमारी जो कवर स्टोरी है वो क्या है। हॉर्मुज जंग में नेटो, अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर अटैक की, लेकिन अब पश्चिम एशिया में हाई अलर्ट है, क्योंकि नेटो की बात कही जा रही है कि वो हॉर्मुज में आ सकता है। अभी तक यूक्रेन में नहीं गए, लेकिन हॉर्मुज में आ सकते हैं, वो ईरान में आ सकते हैं, अरब में आ सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। महायुद्ध में बदल सकती है ईरान और अमेरिका की जंग। ईरान जंग में शामिल हो सकता है नेटो, अरब के देश हो सकते हैं इस युद्ध में शामिल। अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन की बहुत बड़ी चेतावनी। एबीसी न्यूज और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अगर अमेरिका के बेसिस पर हमले हुए हैं तो क्या नेटो ये मानेगा कि जो क्लॉज 5 है वो यहां पर इन्वोक होता है? और अगर वो नहीं होता है तो क्या, कैसे, वो कौन सा तरीका होगा जहां पर नेटो आएगा इस युद्ध में? तो महायुद्ध में बदलेगी क्या ईरान की जंग? आइए कुछ डिटेल आपके सामने और रखते हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन की वार्निंग, ईरान जंग नए फेज में जा रही है और महायुद्ध में बदल सकती है। ईरान जंग में नेटो देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान जंग में अरब के देशों को शामिल होना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बड़ी जंग हो सकती है ईरान की, ये अमेरिकी संसद के स्पीकर कह रहे हैं। सोर्स ईरान इंटरनेशनल और एबीसी न्यूज, यानी दो बड़े पब्लिकेशन, दो बड़े मीडिया हाउसेज इस बात को कह रहे हैं।